अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैटरी का बैकअप आपने कैसे मालूम करना है। ठीक है, उसका मुकम्मल तरीका मैंने आपको बताया था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने अपने बैटरी की सिलेक्शन कैसे करनी है। यानी कि आपको पता हो कि अगर हमारे पास इतना लोड है तो आपने बैटरी कितने एम्पेयर आवर की लगानी है। ठीक है, ये दो वीडियो मैंने बैटरी के रिलेटेड बना चुका हूँ, बट तीसरी वीडियो एक बंदे का क्वेश्चन था कि सर अगर हमारे पास दो पंखे हैं, एसी डीसी पंखे हैं, दो पंखे और चार एलईडी लाइट्स हैं, तो हमारे पास जो है ना वो बैटरी मुझे कितना बैकअप देना चाहिए। लेकिन मुझे जो है ना वो बैकअप कम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप बताएं कि उसका बैकअप एग्जैक्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर हमें पता चले कि बैटरी का फॉल्ट है या हमारे इन्वर्टर में मसला है, क्या इशू है, ताकि हम उसको फौरी रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये वीडियो उस बंदे की जो है ना वो डिमांड के मुताबिक बनाई जा रही है। ठीक है, तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी फ्रेंड, वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सब जी फ्रेंड, ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी की सारी ऑथेंटिक फार्मूलाज हैं। ठीक है, उनके थ्रू जो है ना हम आपको मुकम्मल यानी कि एक ऑथेंटिक तरीके से बताएंगे कि इसमें यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है कि किस तरह यानी कि बैटरी का बैकअप, बैटरी के फंक्शन, बैटरी की सिलेक्शन किस तरह करते हैं। अभी हम मेन इसकी पेज के ऊपर आते हैं। अभी ये देखिए, सबसे पहले बंदे का क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो फैन है। ठीक है, फैन इधर मैं लिखता हूँ, फैन कितने हैं जी, दो अदद। तो एक फैन को आप अंदाजे से लगा लें 75 वाट का। ठीक है, 75 वाट का आप फैन कर लें तो ये बन जाता है 150 वाट। ठीक है, तो चार उसके जो है ना वो एलईडी बल्ब है। ठीक है, एलईडी लाइट्स हैं, मतलब एलईडी लाइट्स चार तो होगी, चार को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्ज करें आपकी लाइट 12 वोल्ट 12 वाट की है, तो चार एलईडी लाइट्स हैं। चार एलईडी लाइट को जो है ना एक लाइट जो है ना 12 वाट की है। ठीक है, तो आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाता है 48। आपने इसको 50 कर लेना है, 50 वाट। तो ये हमारा टोटल कितना लोड बन गया, टोटल लोड हमारा बन गया 150 वाट जमा 50 वाट इज इक्वल टू 200 वाट। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन ये था कि मेरे पास जो ना 200 एम्पेयर आवर की बैटरी है। ठीक है, बैटरी के एम्पेयर आवर कितने हैं जी, एएच कितने एएच की बैटरी है, 200 एम्पेयर आवर की बैटरी है। ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट जो है ना बैकअप कितना मिलना चाहिए, उसके लिए जो है ना मैं आपको एक ऑथेंटिक फार्मूले के तहत बताने वाला हूँ। ये डिफरेंट बैटरी के बैकअप को निकालने के लिए जो मेन फार्मूला है वो ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास एम्पेयर आवर होने चाहिए ए एच, यानी कि कितने एम्पेयर आवर की बैटरी है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, वोल्ट बैटरी के ऊपर ही लिखे होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, एम्पेयर आवर कितने हैं, ये दो चीज़ें ऑलरेडी बैटरी के ऊपर लिखी होती हैं। ठीक है, और आपके पास जो है ना वो आपने कितना लोड इसके ऊपर चलाना है, ये देखें जी। हमने जो टोटल जो हमारा जो पावर है, टोटल जो लोड है वो बनता है 200 वाट। ठीक है, तो ये हमारे पास 200 वाट इसकी पावर आ जाती है, इसको आपने लिखना पावर। अब आपने इस फार्मूले के अंदर जो है ना ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, कितने एम्पेयर आवर की बैटरी, सारा वो डाटा आपने इस पे लिखना है। 200 एम्पेयर आवर की हमारे पास बैटरी है, तो इसका बैकअप हमने निकालना है। वोल्ट कितने हैं हमारे पास, ठीक है 12 वोल्ट होते हैं एक बैटरी के। ठीक है, आपने 12 वोल्ट यहाँ पे लिखना है। और उसके साथ जो है ना आपने पावर कितनी बनती है, यानी टोटल लोड कितना है, 200 वाट का लोड उस चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 200 वाट। ठीक है, तो 200 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। 200 ज़रब 12 ये बन रहा है 2400, यानी कि 2400 डिवाइड करना है आपने इसको 200 पे। ठीक है, इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 12। 12 जो है ना घंटे का बैकअप। ठीक है, तो इसकी जो है ड्राइव लेड एसिड बैटरी है, तो इसका बैकअप जो है ना तकरीबन कोई 65-70% होता है। तो हम इसका बैकअप निकालते हैं 65% या 70%। तो 70% के हिसाब से इसको करते हैं, 70% के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर देते हैं 70/100। तो ये कितना बनता है, 70 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 100, तो ये बनता है 8 घंटे। 8 घंटे 0.4 है, तो 0.4 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 मिनट।
यानी फ्रेंड उसको बैकअप मिलना चाहिए 8 घंटे 24 मिनट का बैकअप मिलना चाहिए उसको, ठीक है। अगर एग्जैक्ट जो है ना फार्मूलाज के तहत एग्जैक्ट जो है ना अगर हम उसका बैकअप चेक करते हैं तो कम अज कम उसको ना 8 घंटे का बैकअप मिलना चाहिए, ठीक है। इतने लोड के ऊपर 200 वाट के लोड के ऊपर 200 एम्पेयर की अगर आप उसके पास बैटरी है तो उसको इतना बैकअप मिलना चाहिए हर सूरत में। अगर उसको बैकअप कम मिलता है, फर्ज करें उसको बैकअप मिल रहा है 4 घंटे का, ठीक है, इसका मतलब ये है कि बैटरी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने इसकी ग्रेविटी चेक करवानी है। बैटरी की ग्रेविटी होती है ना, तो बैटरी की ग्रेविटी चेक करवाएं। किसी भी यानी कि बैटरी का जो काम करते हैं उनके बैटरी की ग्रेविटी चेक करें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बैटरी की सेफ्टी के लिए जो ना उसके अंदर पानी यानी कि अपना प्रॉपर रखना है। जो उसके अंदर लेवल है ना पानी का, उसको लेवल को आपने बरकरार रखना है। टाइम पे टाइम जो है ना आपने उसका लेवल पानी का चेक करते रहना, पानी का लेवल आपने बरकरार रखना है। अगर आप पानी का लेवल किसी सेल का कम हो जाएगा किसी प्लेट का, तो ये होगा कि वो वाला सेल जो है ना वो वीक हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है ना वो आपको पूरे नहीं मिलेंगे, बैकअप आपको पूरा नहीं मिलेगा। उसके लिए ये है कि आपको यानी कि पूरे हिसाब से पूरे टाइम पे जो है ना उसके पानी को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए, उसकी ग्रेविटी को चेक करते रहना चाहिए। तो यानी कि उसकी कैपेसिटी से अबव आपने उसके ऊपर लोड भी नहीं जा डालना, ठीक है। ये मेन बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने अपनी बैटरी का बैकअप प्रॉपर लेना है तो प्रॉपर यानी कि निकालने का ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप किसी भी बैटरी का बैकअप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास घर में 4 बैटरियां लगी हुई हैं या इसके अलावा 2 बैटरियां हैं, तो आपने क्या करना है 24 के ऊपर आपने डिवाइड करना है, या 12 वोल्ट की 4 बैटरियां तो आपने ये 48 वोल्ट के ऊपर इसको जो है वो डिवाइड करना है। इस हिसाब से जो है कि आप इसको यानी कि इस फार्मूले के तहत अपने बैकअप को खुद ही निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको गाइड कर दिया है जी फ्रेंड। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारा जो है एक लाइक जरूर बनता है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।